आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन इस पौराणिक कथा को पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है और कहा जाता है और माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस पौराणिक कथा को सुनेगा या पढ़ेगा उस पर हमेशा हरि की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अपन कि इस निर्जला एकादशी के व्रत का महत्व है और व्रत की कथा का महत्व क्या है। ये निर्जला एकादशी का व्रत करने से आप लोगों को किस फल की प्राप्ति होती है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस एक ही वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। तो आइए दोस्तों, इस निर्जला एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं और इसकी व्रत और कथा के बारे में भी हम आपको बताते हैं। साल भर में 24 एकादशी आती है। 12 तो शुक्ल पक्ष की आती है और 12 कृष्ण पक्ष की आती है और हर एक एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। लेकिन अगर अपन शास्त्र की माने तो निर्जला एकादशी को मोक्ष देने वाली एकादशी भी माना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत करने के अलावा गंगा में स्नान करने और दान करने का एक विशेष ही महत्व इस निर्जला एकादशी में माना गया है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 मंगलवार के दिन पड़ रहा है। ऐसे में आप कैसे निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे और उसके व्रत की कथा क्या है, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब वेद व्यास जी ने पांडवों को धर्म, अर्थ, क्रम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था, तब युधिष्ठिर ने पूछा था, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसके बारे में विस्तार से बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि राजन, इस बारे में परम धर्मात्मा व्यास जी बताएंगे। तब व्यास जी ने बताया, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता है और उसके अगले दिन द्वादश तिथि को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव जी की पूजा की जाती है। पहले ब्राह्मण जी को भोजन कराकर बाद में खुद भोजन ग्रहण किया जाता है। तो यह बात सुनकर भीमसेन बोलते हैं, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके व्रत नहीं किया जा सकता है, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मैं पूरे साल में केवल एक ही उपवास करता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। अगर ऐसा कोई व्रत है तो बताइए। इस पर व्यास जी ने कहा, जेठ माह में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस पर निर्जला व्रत करे। एकादशी तिथि पर सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल नहीं पिए, तब तक यह व्रत पूरा होगा। इसके बाद में द्वादशी तिथि को स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल सुवर्ण का दान करें। इस तरह से अगर आप केवल निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे साल भर में जितनी भी एकादशी तिथि होती है उसका फल आपको संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उन्होंने कहा है कि जिस भी व्यक्ति ने श्री हरि की पूजा रात में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी किया है, उन्हें अपने साथ साथ पिछली 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस एकादशी पर सच्चे मन से व्रत करता है उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। आइए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं ब्राह्मणों को दान देने का महत्व क्या है इस निर्जला एकादशी पर। जेठ माह में शुक्ल पक्ष में जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ में जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान के समीप पहुंच जाता है। द्वादश तिथि को ब्राह्मणों का भोजन करने के बाद में खुद को भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से व्रत का संकल्प लेने से और व्रत को पूरा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से निर्जला एकादशी का एक विशेष ही महत्व है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।